ये लड़का इस जंगल में रहता था। इसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इसी जंगल में काला पैंथर था, इसका नाम अजगर था और वो सब हैन भेड़ियों का सरदार था। इन भेड़ियों ने ही मिलकर इस लड़की को पाला था और ये भेड़िया इस लड़के को अपना बेटा मानती है। लेकिन कुछ महीनों बाद यहाँ पर काफी टाइम से बारिश नहीं हुई थी। ये जंगल पूरी तरह से सूख जाता है, जहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं थी। लेकिन वहीं पर एक जानवर था, उसे बड़े से कुएं के अंदर पानी दिखाई देता है। वो सभी जानवर पानी पीने चले गए और सभी जानवर एक साथ पानी पी रहे थे तो उनको एक लड़का नजर आया जो और तरीके पे पानी पी रहा था। जानवर हैरान थे क्योंकि उन्होंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। ये सभी आस लड़के को जानवर समझ रहे थे जो दो पैरों पर चल रहा था और उसके पानी पीने का तरीका भी देखकर सभी जानवर हैरान थे। तभी भेड़ियों के सरदार ने देखा कि आसमान में गर्द मंडरा रहे थे। वो लड़के को अपने पीछे आने को कहता है और तभी वहां पर जंगल का सबसे केवा के हाथ टाइगर आता है, जिसका नाम अधीरा था। सभी जानवर उसको देखकर पीछे हटने लगते हैं और वज़रा को किसी इंसान की महकती है। वो समझ गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है, लेकिन ये सभी भेड़िए कहते हैं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अभी अजगर कहता है कि इस लड़के को मेरे हवाले कर दो, तुम सब के लिए आज का दिन अच्छा होगा और एक नई जिंदगी मिल जाएगी। तभी इस लड़के की भेड़िया माँ कहती है कि वो मेरा बेटा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ जंगल छोड़कर चले जाओ। और असगर उन को धमकी देता है, कहता है कि इस लड़के को मैं मार डालूंगा और यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद यहाँ पर बरसात होती है जो कई दिनों तक हुई थी और यहाँ पर सभी भेड़िए सरदार से कहते हैं कि हमें इस लड़के को उसकी दुनिया में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो लड़का अजगर किया तो मारा जाएगा। तभी वहाँ वही लड़का आता है, कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सभी भेड़िए इसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब मुसीबत में पड़ो। लेकिन वो भेड़िया माँ कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और बाकी के बैल इस लड़कियों को यहाँ से भगाने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर काला पैंथर आता है, कहता है कि यही ठीक रहेगा, ये लड़का यहाँ से चला जाए। अब लड़का अपनी माँ से आखिर बार उल्लूदी लेता है और यहाँ से जाने लगता है। ये लड़का इस टाइगर रोजकर का सामना भी नहीं कर सकते थे। अब ये पैंथर इस लड़के को शेर की तरफ लेकर जाता है, लेकिन तभी पैंथर को कुछ महसूस होता है। यहाँ पर वो टाइगर अचका था। अब बगीरा लड़के को घाटी की तरफ भागने को कहता है तो अभी टाइगर इस पर अटैक करता है, लेकिन बगरा टाइगर को लपेट लेता है और लड़का पूरी जान लाकर यहाँ से भाग रहा था। बगीरा इस टाइगर का जहाँ देर तक मुकाबला नहीं कर सकता था और टाइगर बगीरा को मारकर गिरा दी थी। या वो टाइगर लड़के का पीछा करता है। लड़के की जिंदगी है पूरी तरह से खतरे में थी। टाइगर उसके बिल्कुल करीब उचका था, लेकिन तभी भैंसों की भगदड़ में टाइगर फंस जाता है और लड़का चट्टान से नीचे कूद जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे भैंसों का झुंड आता है। लड़का खुद को पैसों से बचाता है और ऊपर वही टाइगर लड़के को ढूंढ रहा था। तभी लड़का टाइगर की तरफ देखता है। टाइगर ने भी लड़के को देख लिया था, लेकिन तब लड़का एक भैंस की सींग को पकड़ लेता है और भैंसों की बेकदरी की वजह से वो लड़के पास जाता है और बैठ जाता है। टाइगर कहता है कि मैंने आज दिन तुम सब को कहा था कि इस लड़के को मेरे हवाले कर दो, लेकिन भेड़ियों के सरदार कहता है कि वो यहाँ से जा चुका है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सभी भेड़िए टाइगर को घोर रहे थे। अभी टाइगर खड़ा होता है और कहता है कि इसकी सजा बहुत ही खाते हो। अब ये टाइगर भेड़ियों के सरदार की गर्दन को तोड़कर फेंक देता है। सभी भेड़िए बहुत ज्यादा डरे हुए थे। टाइगर ने इन भेड़ियों की जगह पर कब्जा कर लिया था। वो कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ होना था, तुम सब ने बहुत बड़ी गलती करी इस लड़के को यहाँ से बीच कर। और यहाँ पर वही लड़का एक भैंस के ऊपर लेटा हुआ था। वो भैंस चट्टान के किनारों से होकर गुजर रही थी। तभी लड़के को हवस आता है। इसने देखा कि वो चट्टान खिसक रही थी, जिससे सभी वैसे बौखलाने लगती है। तभी लड़का वहां से नीचे कूद जाता है और पानी में जा गिरता है। लड़के ने एक सूखी लकड़ी को पकड़ा हुआ था। ये लड़का टाइगर से बच गया था। अब वो लड़का इसी लकड़ी के सारे एक दूसरे जंगल में पहुंच जाता है, जो बेहद ही डरावना जंगल पे। रास्ते पे लड़के को एक बड़े सांप की खाल मिलती है और उगे जाकर वो एक पेड़ पर फल देखता है। लड़का इस फूल को तोड़ लेता है और बैठकर खाने लगता है। तभी वहां पर एक छोटा सा जानवर आता है। लड़का इस जानवर से बातें कर रहा था और इसे फूल खाने के लिए देता है। तभी वहां पर और भी जानवर आती हैं, इसके फल को चराकर भागने लगते हैं। लड़का उनका पीछा कर रहा था और वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा सांप आता है। सांप ने इस लड़के को मौसम में करके लपेट लिया था। लड़के को कुछ भी हवस नहीं था, सांप इसको निगलने वाला था। तभी इस पर कोई बड़ा जानवर अटैक करता है और मोगली नीचे गिर जाता है। अब मोनिगली की अंक
खुलती है तो इसके सामने एक बड़ा बाल उठा उंगली से देखकर डर जाता है, लेकिन भालू कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये मोनिगली अब इसी जंगल में उन्हीं के साथ रहता है, यहाँ के जानवरों के साथ बातें करता है। और कुछ दिन बाद यहाँ पर मोगली को वही काला पैंथर मिलता है, उंगली से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और तभी वही पास के गिट्टे में एक हाथी का बच्चा गिर गया था। मोली इस बच्चे को गुड्डे से निकालने में हाथियों की मदद करता है। वो सारे हाथी मोनिगली से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अगले दिन मोगली पेड़ के ऊपर आराम से बैठा हुआ था। तभी इसके बाद से एक बंदर आता है। ये बंदर मामूली को अपने ही प्रजाति का समझ रहा था। तभी बहुत सारे बंदर इस मोगली को पकड़ लेते हैं और इससे उछाल उछाल कर फेंकने लगते हैं। ये बंदर इस मोगली को यहाँ से लेकर पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहे थे और तभी वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं और मोगली ने देखा कि इसके सामने एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर था जिसमें केवल बंदर है। अब मोनिगली इसका ही साथ पुराने मंदिर के अंदर जाता है जहां पर बहुत सारे पुराने जमाने के बर्तन पड़े हुए थे और तभी इसके सामने एक बड़ा बंदर आता है। ये सभी बंदरों का उस्ताद था। ये बंदर मोगली से कोई रुत फूल मांग रहा था, लेकिन बंदर मोनिगली से कहता है कि मैं तुम्हारी रकिस्सा करूंगा, मुझे वो फूल चाहिए। मोनिगली कहता है कि इस फूल के पास जाने से मुझे मना किया गया है। अभी बंदर को गुस्सा आता है, लेकिन वहां पर भालू अचका था। बॉलिव्स बड़े बंदर की झूठी तारीफ कर रहा था। बंदर को पता चल गया था कि ये झूठी तारीफ है। तभी वो भालू को पकड़ने के लिए कहता है। सभी छोटे बंदर बालों पर टूट पड़ते हैं। धीरे से बगीरह के साथ भाग रहा था। तभी एक बंदर उनको भागते हुए देख लेता है। वो चलाकर सभी को बता देता है। सारे बंदर मोगली को पकड़ने के लिए इसकी तरफ दौड़ते हैं। बड़ा बंदर भी इस मंदिर से बाहर अचका था जो देखने में बहुत ही विशाल था। वो बंदर मोनिगली को पकड़ रहा था, लेकिन मुगल यहाँ से कूदकर भाग जाता है और इस बड़े बंदर की वजह से वो पूरा मंदिर टूट जाता है। शायद वो बड़ा बंदर भी मर में दबकर मर चुका था। सभी बंदर भागकर वहां से पत्थर को हटाने लगते हैं। बंदर को बाहर निकाल सके बगरा और भालू को लगता है कि मोनिगली भी नीचे दब चुका है, लेकिन मोनिगली अभी जिंदा था। मोनिगली को पता चल गया था कि भेड़ियों के सरदार को इस टाइगर ने मार दिया है। वज़रा ने मोनिगली से इस बात को छुपाया था, जिससे में उंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो भागकर फिर से इसी जंगल की तरफ जा रहा था जहां से वो इस खूनखार टाइगर से बचकर आया था। मोनिगली एक पास के गांव में जाता है, वहां से एक ऊँट की मिसाल देता है और अपने जंगल की तरफ भागता है। बगरा और भालू मोगली को ढूंढ रहे थे। ये जंगल में सभी जानवरों को पता चल गया था कि मोनिगली वापस अचका है। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं। मोनिगली भागते हुए आता है और कहता है कि शेर खान मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ये छोटे से लड़के में बहुत ही ज्यादा हिम्मत अचक थी। तभी वहां पर शेर खान आता है, कहता है कि आखिर तेरी मौत यहाँ पर लेकर आई गई। तभी मुंह नहीं कहता है कि ये जंगल मेरा घर है और ये सब मेरे परिवार हैं। टाइगर कहता है कि तुम एक डरपोक इंसान हो और बिल्कुल अकेले भी हो। तभी वहां पर भालू आता है। भालू मोनिगली के साथ खड़ा था। बगरा भी वहां पर अचका था। सभी जानवर मोगली के साथ खड़े थे। तभी शेर खान कहता है तुम सब की मोहताज मेरे हाथ हुई लिखी है और दौड़कर उनके ऊपर अटैक करता है। बालू शेर खान का मुकाबला करने के लिए तैयार था। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बालू ने शेर खान को एक ही दियाहे में छत कर दिया था, लेकिन सरकान उछल कर उस पर घातक हमला करता है जिससे वो भालू मारा जाता है। सभी भेड़िए शेर खान की तरफ दौड़ते हैं और उनके साथ मोनिगली भी मुकाबला करने जा रहा था। तिब्बी बगरा मोनिगली को रोक लेता है, लेकिन मोनिगली कहता है कि मुझे जाने दो। बगीरह कहता है कि तुम एक इंसान हो और बेहतर होगा कि तुम दिमाग का इस्तेमाल करो। अब मोनिगली भागकर जंगल की तरफ जाता है और सभी भेड़िए सर खान पर हमला करते हैं, लेकिन शेर खान बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसने बहुत से भेड़ियों को मार दिया था। तभी सर खाने ने देखा कि मोनिगली जंगल की तरफ जा रहा था। शेर खान तोड़कर मोगली के पीछे जा रहा था, लेकिन अब बगरा की बारी थी। बगरा सर खान के पीछे दौड़ता है और उछलकर सेहत खान को पकड़ लेता है, लेकिन ये बगरा भी इस लड़ाई में कमजोर हो चुका था। टाइगर बगीरा को मार गिराता है। वो रब बगरा को ये जान से मारने वाला था। तभी शेर खान पर एक भेड़िया अटैक करता है और तभी बहुत सारे भेड़ियों शेर खान पर टूट पड़ते हैं। तो भेड़िए शेर खान को नोच रहे थे और मूवी जंगल के अंदर आता है जहां पर पूरे जंगल में आग लगी हुई थी और वो भागकर एक सूखे पेड़ की तरफ जाता है। इस पेड़ की बैल को काट रहा था और यहाँ शेर खान भेड़ियों से छूटकर जंगल की तरह भागने लगता है। मोनिगली ने पेट की बैल को काट लिया था, लेकिन यहाँ पर वो शेर खान अचका था। वो शेर खान पेट के ऊपर चढ़ रहा था। मोनिगली पेट के ऊपर जाता है। ये पूरा पेट सूखा हुआ था जिसकी डाली कभी भी टूट सकती थी और
तभी मोनिगली पेट की डाली से दूसरे पेट के ऊपर चला जाता है। शेर खान यहाँ पर फंस गया था, तभी वो सहन खान नीचे कूद जाता है और दूसरी तरफ से मोनिगली की तरफ जाता है और मोनिगली एक फंदे तैयार कर रहा था, इस बंदे को एक पेड़ की डाली पर लटका देता है। ये मोनिगली इस बंदे पर लटकना चाहता था, तभी वो शेर खान इस पर अटैक करता है। इसका पंजा मोनिगली की छाती पर लग जाता है। अब मोनिगली वहां से फटाफट ऊपर की तरफ भागता है। मोनिगली वहां से सूखे पेट की डाली की तरफ जाता है, लेकिन शेर खान मोनिगली के पीछे आ रहा था और तभी वो शेर खान वहां से निकलकर बाहर आता है और मोनिगली से कहता है कि आखिर चिड़िया जाल में फंस गई। फिर खान कहता है कि मैंने इस भेड़ियों के सरदार को भी मार डाला, जिसको तो अपना पिता कहता था, लेकिन मोनिगली शेर खान को एक ही बात कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। मोनिगली शेर खान को उकसा रहा था ताकि वो इसके ऊपर हमला करे, तभी शेर खान को गुस्सा आता है और वो इस पर हमला करता है, लेकिन मोनिगली रस्सी को पकड़कर दूसरी तरफ चला जाता है और शेर खान अब इस पेट की डाली पर फंस चुका था। खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी खुद को नहीं बचा सका और इस कहानी में शेर खान मारा गया अपने अहलकार के घर और मोगली ने इस जंग को जीत लिया था, लेकिन मोनिगली अभी भी नहीं राज था को शेर खान ने मार डाला था और यहाँ बगीरह भालू को शेर खान से मुकाबला करने के लिए सौसी दे रहा था। सभी जानवर ध्यान से देख रहे थे। उंगली इसी हाथी के ऊपर बैठा हुआ था जी। साथी की मोनिगली ने जान बचाई थी। सभी हाथी मिलकर इस पानी के बांध को खोल देते हैं, जिससे इस पूरे जंगल की आग बुझ जाती है और अब फिर से वो दिन लूट आई थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ खुश खुश जा रहते हैं और अब मोनिगली की माइन भेड़ियों की सरदार बनती